हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू सिंह। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी गुरु। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिड्यूस्ड सिलेबस, जो कि सीबीएसई के द्वारा आपके सिलेबस में जो छूट दी गई है इस सेक्शन 2020-21 के लिए। स्टूडेंट बात करेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11th के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज हम लोग देखते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है सेट्स थ्योरी का, उसमें जो स्टूडेंट जो टॉपिक्स सीबीएसई ने डिलीट किए हैं वो हैं आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लीमेंट। प्यारे बच्चों, अगर एक्सरसाइज के माध्यम से आप देखना चाहें तो एक्सरसाइज 1.4 जो कि आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स पे बेस्ड एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये स्टूडेंट डिलीट किया गया है इस सेशन में। और एक्सरसाइज 1.5 का जो कि स्टूडेंट कम्प्लीमेंट बेस्ड एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑल क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। प्यारे बच्चों, इसमें आपके A-B, B-A के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बट स्टूडेंट, अब मैं आपको एडवाइजेबल यही करना चाहूँगा कि अगर आपने ये एक्सरसाइजेस अगर आपने कर ली हैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गेन किया है और वो आगे चल के आपके काम आएगा। तो इसमें एडवाइजेबल टू डू बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अगर आपने ये कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं स्टूडेंट चैप्टर 2 के बारे में, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन पे बेस्ड है। इसमें स्टूडेंट अप टू R क्रॉस R, इसमें जो जैसे कि कोई x, y, z के जो सेट होता है उसमें जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। और स्टूडेंट इसमें जो फंक्शंस का जो सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट, जो आपके f प्लस जी ऐसे जो होते हैं ना, सम करते हैं तो f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f अपॉन जी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिलीट किया गया है। स्टूडेंट अगर एक्सरसाइज से देखें तो अपनी एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 5 और अब मिसलीनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को डिलीट किया गया है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसमें से स्टूडेंट जो डिलीटेबल टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द टाइप sin x इजकल टू साइन वाई, cos x इजकल टू cos y एंड tan x इजकल टू tan y। इस टॉपिक पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है उसको फुल डिलीट किया गया है। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी छूट आपको दी गई है, लेकिन ये छूट ओनली दिस सेक्शन के लिए है 2020-21। ये नहीं है कि ये छूट आपको हमेशा के लिए कर दी गई है। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका 21 से 22 आएगा स्टूडेंट, उसमें ये सारा सिलेबस बैक टू बैक आएगा। लेकिन इस सेक्शन के लिए क्योंकि कोरोना वायरस की एपिडेमिक की वजह से ही ये सिलेबस कम किया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 के बारे में, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग का जो चैप्टर है, प्यारे बच्चों, इस पूरे के पूरे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। डिलीट 4 चैप्टर, इस चैप्टर को आपको इस सेशन में नहीं पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर 4 कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो स्टूडेंट इसमें जो टॉपिक डिलीटेबल है वो है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट जो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है और उसको फुल डिलीट किया गया है। और जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड एक्सरसाइज है स्टूडेंट, वो आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, जो कि आपको आपकी बुक के लास्ट में चैप्टर 5 पे बेस्ड एक एक्सरसाइज मिलेगी, जिसको आप सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज के नाम से उसका नोटिस होगा। तो स्टूडेंट उसको फुली डिलीटेड किया गया है आपके चैप्टर 5 से। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में, जो कि लीनियर इनक्वालिटीज़ का चैप्टर है। तो स्टूडेंट इसमें नो चेंज है, कोई भी किसी प्रकार का चेंज इस चैप्टर में नहीं किया गया है। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्विट नहीं करना है। चैप्टर 7 के बारे में बात करते हैं, जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है स्टूडेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी आप डिफेंस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ट होते हैं और पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो इसमें डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर, जो ये एनपीआर और एनसीआर का जो फार्मूलाज का जो प्रूफ है स्टूडेंट, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं कह सकते। इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि इसमें से अगर आप ये पूरा चैप्टर करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा स्टूडेंट। अब बात करते हैं चैप्टर 8 के बारे में, जो कि आपका बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड चैप्टर है स्टूडेंट। इस चैप्टर को फुली डिलीटेड किया गया है, इसमें से कुछ भी आपको नहीं करना है। इस चैप्टर को फुल डिलीट किया गया है। बट स्टूडेंट, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि ये चैप्टर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये चैप्टर कर लिया है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है। और अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं किया है तो स्टूडेंट, मैं यही कहूँगा कि जो स्टूडेंट आगे चल के इंजीनियरिंग या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए ये चैप्टर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टूडेंट, अभी बात करते हैं चैप्टर 9, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड चैप्टर है। तो स्टूडेंट इसमें कुछ स्पेशल सम फार्मूला, जो कि आपका सिग्मा के एंड सिग्मा के स्क्वायर एंड सिग्मा के क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। तो इसमें आपकी एक्सरसाइज जो 9.4 है वो कि इन्हीं
टॉपिक्स पे बेस एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को फुल डिलीट किया गया है, पूरी एक्सरसाइज को। तो बहुत बड़ी छूट आपको यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा दी गई है स्टूडेंट। आपके लिए जो कम टाइम अब बचा है एग्जामिनेशंस के लिए, उस टाइम को देखते हुए सीबीएसई ने जो 30% रिड्यूसिंग जो आपके सिलेबस में की है वो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगा। तो बात करते हैं आपके चैप्टर 10 जो कि स्ट्रेट लाइन है चैप्टर का नाम। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं आपके जो कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। तो स्टूडेंट ये जो वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे मर्ज हैं पूरे चैप्टर में। एक्सरसाइज के बीच में इस टाइप के कोई क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए आप पूरा चैप्टर डिस्टर्ब ना करें, और ये पूरा चैप्टर अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया है तो आप ये चैप्टर पूरा ही कर लें, क्योंकि आगे चल के आपके काम 12th क्लास में ज़रूर आएगा। स्टूडेंट बात करते हैं चैप्टर 11 जो कि कॉनिक सेक्शन है, उसमें स्टूडेंट नो चेंज है, किसी प्रकार का कोई चेंज इस चैप्टर में नहीं किया गया है। स्टूडेंट बात करते हैं चैप्टर 12 जो कि 3D ज्योमेट्री का चैप्टर है। स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन एंड 3D चैप्टर, ये स्टूडेंट टोटल आपके 12th क्लास में आपके काम आएंगे। तो इसमें भी कोई भी नो चेंज है स्टूडेंट, 3D चैप्टर्स को कंप्लीट करना है आपको। स्टूडेंट बात करते हैं चैप्टर 13 के बारे में जो कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। स्टूडेंट इसमें भी नो चेंज है, किसी प्रकार का चेंज इसमें सीबीएसई ने नहीं किया है। तो ये लगातार 10, 11, 12 एंड 13 ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं क्लास 11th में, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। स्टूडेंट बात करते हैं चैप्टर 14 के बारे में जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर है। स्टूडेंट ये पहले से ही एक एक्स्ट्रा चैप्टर था, इसमें कोई इस चैप्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपका नज़र इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट इसको पूरी तरीके से डिलीट किया गया है सीबीएसई के द्वारा इस सेशन के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की। तो स्टूडेंट इसमें जो चैप्टर 15 है जो कि आपका स्टैटिक्स का चैप्टर है। स्टूडेंट इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको रिड्यूस किए गए हैं वो है आपका एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंस। स्टूडेंट इसमें जो आपकी एक्सरसाइज में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड हैं, एक्सरसाइज में मर्ज क्वेश्चन है, तो उनको ये इसमें स्टूडेंट मेरा यही एडवाइस है आपको कि आप फुल चैप्टर को कर लें, 1 या 2 क्वेश्चंस के लिए आप पूरा चैप्टर डिस्टर्ब ना करें। चैप्टर 16 की बात करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। स्टूडेंट आपके जो चैप्टर 1 का जो सेट थ्योरी का जो नॉलेज है, पूरा सेट थ्योरी का नॉलेज इस चैप्टर में आपके काम आएगा। एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी एंड सेट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को यहाँ से रिड्यूस किया गया है। स्टूडेंट इसमें भी एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो कि मर्ज एक्सरसाइज में यूज़ किए गए हैं, एक्सरसाइज के बीच में से भी। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को भी फुल कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने आपको ये पूरा सिलेबस जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस है ये प्रोवाइड कराया है। प्यारे बच्चों यही एडवाइस देना चाहेंगे कि आप ये जो रिड्यूस सिलेबस है अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे तो ये आपके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के आप इंजीनियरिंग, कोई भी डिफेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, आप एंट्रेंस की तैयारी आप करते हैं, तो ये सारा 11th क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है 11th क्लास, क्योंकि 11th क्लास से एटलीस्ट 50% सिलेबस 11th क्लास से ही लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स सीबीएसई ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट आपके लिए कर दी है। अगर आपने ये जो रिड्यूस टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए हैं या आप पढ़ने वाले हो फर्स्ट टाइम, तो एग्जामिनेशंस टाइम पे आपको इन्हें टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशंस के बाद आप इन्हें थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि और प्रेस कर लें आप बेल आइकन को, जिससे कि हमारी नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट।